नॉलेज विथ प्रकाश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जनवरी 2025 यूपी का करंट अफेयर्स, जो आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी यूपी की पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? बताइए आप लोग। पश्चिमी यूपी की पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? अलीगढ़ में बनेगी, हापुड़ में बनेगी, नोएडा में बनेगी कि मेरठ में? पश्चिमी यूपी की पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? बताइए आप लोग। पश्चिमी यूपी की पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी आपका नोएडा में। कहाँ बनेगी? नोएडा के पीजीआई में बनेगी। पश्चिमी यूपी की पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? नोएडा के पीजीआई में बनेगी। ठीक है, अब नोएडा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नोएडा के बारे में और सारे करंट अफेयर्स। तो नोएडा ने जन धन खातों में जमा के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। नोएडा जन धन खातों में जमा के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। नोएडा मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में पहले स्थान पर है जन धन खाते के मामले में नोएडा। नोएडा जन धन खातों में जमा के मामले में प्रदेश में कौन सा स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और नोएडा के बारे में पढ़ते हैं। नोएडा के एक छात्र हैं दक्ष मलिक। नोएडा के ही एक छात्र हैं दक्ष मलिक। नोएडा के ही एक छात्र हैं दक्ष मलिक, जो एक क्षुद्रग्रह की खोज की है। नोएडा के छात्र ही दक्ष मलिक हैं, जो एक क्षुद्रग्रह की खोज की है। नोएडा के ही छात्र हैं दक्ष मलिक। इन्होंने क्या किया है? एक क्षुद्रग्रह की खोज की है दक्ष मलिक जी ने। नोएडा के ही रहने वाले हैं। और नोएडा के बारे में पढ़ते हैं। इसका उत्तर तो नोएडा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो प्रवीण कुमार को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रवीण कुमार को मिला है। ये प्रवीण कुमार को मिला है। ये भी नोएडा के हैं। तो पश्चिमी यूपी के पहली नवजात शिशु लैब कहाँ पर बनेगी? आपकी नोएडा में। तो नोएडा के बारे में हम लोग 3 करंट और पढ़ लिए। नोएडा जन धन खातों में जमा के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। नोएडा के एक छात्र दक्ष मलिक हैं, जो एक क्षुद्र ग्रह की खोज की हैं। प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार मिला है 2024 का, वो भी नोएडा के रहने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU में भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? कानपुर में करेगा कि मेरठ में करेगा कि शामली में करेगा कि ग्रेटर नोएडा में? बताइए कहाँ पर करेगा? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? ये आपका स्थापित करेगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में।
चलिए, तो अब ग्रेटर नोएडा के बारे में और भी करंट पढ़ लेते हैं ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU में भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जा रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? बताइए आप लोग। यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? बताइए आप लोग। प्रयागराज में खुलेगी कि वाराणसी में खुलेगी कि लखनऊ में खुलेगी कि कानपुर में खुलेगी? बताइए आप लोग। यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ खुलेगी? तो ये खुलेगी आपका कानपुर में। कहाँ पर खुलेगी? ये कानपुर में। यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? तो कानपुर में खुलेगी। यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पर खुलेगी? कानपुर में खुलेगी। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 सम्मेलन कहाँ पर होगा? मेरठ में होगा या कानपुर में होगा या गाजियाबाद में होगा या वाराणसी में होगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? बताइए आप लोग। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? बताइए आप लोग। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका, कहाँ पर होगा? ये होगा आपका कानपुर में। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जून 1 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? कानपुर में होगा। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? बताइए आप लोग। महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये झांसी में किया गया है या गोरखपुर में किया गया है या बरेली में किया गया है या प्रयागराज में किया गया है? तो ये लोग, महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये प्रयागराज में 9 जनवरी 2025 को 9 जनवरी 2025 को महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 9 जनवरी 2025 को कहाँ पर? प्रयागराज में। चलिए, तो प्रयागराज के बारे में और भी कुछ पढ़ सकते हैं, क्या क्या शुरुआत किया गया है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी प्रयागराज में ही संविधान गैलरी का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया है? संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने संविधान गैलरी
संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने अभी भी प्रयागराज में। किसका? संविधान गैलरी का। संविधान गैलरी का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। और पढ़ सकते हैं प्रयागराज के बारे में क्या क्या हुआ है। तो प्रयागराज में यूपी का पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में हुआ। यूपी के पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में हुआ। बायो CNG बायो CNG प्लांट बायो CNG प्लांट का उद्घाटन अभी प्रयागराज में हुआ। यूपी के पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज में ही भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज में ही भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है। प्रयागराज में ही भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में किया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में ही किया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? महिला किसान सशक्तिकरण कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका प्रयागराज में। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? बताइए आप लोग। इसमें से डॉक्टर नीरजा माधव की, महेश गर्ग बेधड़क, मनोज मुंतशिर या प्रेम किशोर पटाका को? बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर नीरजा माधव को। डॉक्टर नीरजा माधव ये कहाँ के हैं? ये वाराणसी के हैं। डॉक्टर नीरजा माधव कहाँ के हैं? ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर नीरजा माधव को। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये वाराणसी के रहने वाले हैं। देखिए, इस सम्मान के तहत उन्हें क्या क्या मिलेगा? इस सम्मान के तहत उन्हें 5 लाख की राशि मिलेगी। 5 लाख की राशि मिलेगी। और क्या मिलेगा? 5 लाख की राशि सम्मान, 5 लाख का राशि सम्मान, 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, सम्मान पट्टिका मिलेगा और साल श्रीफल प्रदान किया जाएगा। तो डॉक्टर नीरजा माधव को क्या मिलेगा? 5 लाख की राशि मिलेगी, सम्मान पट्टिका मिलेगा और साल श्रीफल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर नीरजा माधव कहाँ का रहने वाले हैं? आपके ये रहने वाले हैं वाराणसी के। अब वाराणसी के बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं, करंट क्या क्या बना है। तो वाराणसी में रन फॉर राम का आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया। रन फॉर राम का आयोजन कहाँ पे किया गया? रन फॉर राम का आयोजन वाराणसी में किया गया। रन फॉर राम का आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है, और पढ़ सकते हैं वाराणसी के बारे में।
देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा आपका वाराणसी में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? ये आपका बनेगा, कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। और देश का पहले रोपवे सीढ़ी कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? देश के पहले रोपवे सिटी, देश की पहली रोपवे सिटी भी कहाँ बनेगी? देश की पहली रोपवे सिटी भी वाराणसी में बनेगी। तो बनारस, डॉक्टर नीरजा माधव कहाँ के रहने वाले? बनारस। तो बनारस के बारे में करंट है। रन फॉर राम का आयोजन वाराणसी में किया गया। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में बनेगा। देश के पहले रोपवे सिटी कहाँ बनेगी? वाराणसी में बनेगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया। उनका संबंध यूपी के किस जिले से है? बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? बताइए आप लोग। महाकुंभ में बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? इनका संबंध यूपी के कहाँ से है? वाराणसी से है कि प्रयागराज से है कि लखनऊ के है कि कानपुर से है? तो इनका संबंध प्रयागराज से है। ठीक है, अनामिका जी का संबंध कहाँ से है? प्रयागराज से संबंध है। इन्होंने क्या किया है? ये बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया है। इनका संबंध यूपी किस जिले से है? प्रयागराज से है। अब प्रयागराज आ गया है तो भाई प्रयागराज के बारे में करंट भी पढ़ लीजिए। तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने संविधान गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने अभी प्रयागराज में क्या किया है? संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। यूपी का पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में किया है। ठीक है, बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में किया गया। और भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन, भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में किया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर किया है? प्रयागराज में किया। प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन सुरेश खन्ना जी ने, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रयागराज में ही संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बैंकॉक में अनामिका ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? इनका संबंध यूपी के प्रयागराज से है। राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किसे किया गया है? बताइए आप लोग। राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किसे किया गया? इनमें से किसे किया गया? बताइए आप लोग। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर को किया गया है, या न्यायमूर्ति वंदना रानी ठाकुर को किया गया है, या योगेश्वर राम मिश्र को किया गया, या इनमें से कोई नहीं किया गया? तो राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इनमें से किसे किया गया? राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इनमें से किसे किया गया? बताइए आप लोग। तो इनमें से किया गया है किसको? न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर को। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर को
राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया। किसको? न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर को। अगले प्रश्न में चलते हैं। और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी आपका, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च सन 1993 को। 31 मार्च सन 1993 को राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई थी, 31 मार्च 1993 को। और प्रश्न क्या है? राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो किया गया है न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर को किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बताइए आप लोग। अयोध्या में किए हैं कि चित्रकूट में किए हैं कि गाजियाबाद में किए हैं कि प्रयागराज में किए हैं? तो ये आपका किए हैं प्रयागराज में। ठीक है, अब प्रयागराज आ गया है तो प्रयागराज के बारे में करंट भी पढ़ लीजिए। तो प्रयागराज में संसदीय कार्य मंत्री ने संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। संविधान गैलरी का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रयागराज में ही किया है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रयागराज के नैनी में किया गया है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रयागराज के नैनी में किया गया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में किया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में किया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर किया है? प्रयागराज में किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये प्रयागराज में किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कितने वर्षों के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर रात में 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ और वहां से उड़ान भरी? बताइए आप लोग। कितने वर्षों के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर रात 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ और वहां से उड़ान भी भरी? कितने वर्षों के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट में रात में 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ और वहां से उड़ान भी भरी? बताइए आप लोग। 104 वर्ष बाद या 105 वर्ष बाद या 106 वर्ष बाद या 107 वर्ष बाद? कितने वर्षों के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर रात में 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ और वहां से उड़ान भरी? तो ये कारनामा हुआ है 106 वर्षों बाद। 106 वर्षों बाद प्रयागराज एयरपोर्ट में रात में 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ है और उड़ान भी भरी है 106 वर्षों बाद। ठीक है, प्रयागराज एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो बमरौली में है। बमरौली में प्रयागराज एयरपोर्ट है। बमरौली में प्रयागराज एयरपोर्ट है। प्रयागराज एयरपोर्ट बमरौली की स्थापना कब किया गया था? 1900
19 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। प्रयागराज एयरपोर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1919 में। हाँ भाई, प्रयागराज आ गया है तो फिर प्रयागराज का करंट भी देख लिया जाए। तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया गया है। संविधान गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में ही किया गया है। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना जी के द्वारा। सुरेश खन्ना जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं। सुरेश खन्ना जी प्रयागराज में ही संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रयागराज के नैनी में ही किया गया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पे किया है? प्रयागराज में ही किया है। ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर रात में 10 जनवरी 2025 को विमान लैंड हुआ? तो 106 वर्षों बाद। 106 वर्षों बाद बमरौली एयरपोर्ट से रात में विमान लैंड हुआ है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। मुख्यमंत्री योगी जी, ये लिखा गया है, मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पे की है? मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? बताइए आप लोग। मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? बताइए आप लोग। प्रयागराज में की है कि मेरठ में की है कि वाराणसी में की है कि गोरखपुर में की है? मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? बताइए आप लोग। तो इन्होंने किया है माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? तो इन्होंने किया है प्रयागराज में। प्रयागराज में माँ की रसोई, मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? प्रयागराज में की है। ठीक है। प्रयागराज के कहाँ पर? सारण में। सारण मतलब स्वरूप रानी हॉस्पिटल में किया है। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज में क्या किया है? माँ की रसोई सेवा की शुरुआत की है। 9 रुपये में एक थाली मिलेगी आपको। माँ की रसोई योजना के तहत 9 रुपये में एक थाली आपको 9 रुपये में एक थाली आपको भरपेट भोजन मिलेगा। भरपेट भोजन मिलेगा। कहाँ में? प्रयागराज में। माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। मुख्यमंत्री योगी जी ने माँ की रसोई सेवा की शुरुआत कहाँ पर की है? प्रयागराज में की है। और प्रयागराज में अभी पढ़े हैं करंट अफेयर, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रयागराज में संविधान गैलरी बार बार पढ़िए कि एकदम याद हो जाए। संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। कौन किया है? संसदीय कार्य मंत्री जी ने, सुरेश खन्ना ने। यूपी के पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो सीएनजी प्लांट का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में किया गया है बायो सीएनजी प्लांट का। अब भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में किया। किसने किया? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की शुरुआत कहाँ पर की है? बताइए। मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की शुरुआत कहाँ पर की है? मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की शुरुआत कहाँ पर की है? तो इन्होंने किया है प्रयागराज में दर्शन
उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? आपका प्रयागराज में। अभी प्रयागराज के बारे में पढ़े हैं कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया। यूपी के पहले MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत प्रयागराज में हुआ। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की शुरुआत कहाँ पर की है? प्रयागराज में की है। ठीक है, चलिए, प्रदेश के किस जिले के स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? प्रदेश के किस जिले के स्थान राप्ती नगर, प्रदेश के किस स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? बताइए, चंदौली में बनेगा, देवरिया में बनेगा, वाराणसी में बनेगा, गोरखपुर में? भाई राप्ती नगर तो आप लोग जानते ही हैं, राप्ती नदी कहाँ बहती है, आप लोग पढ़े होंगे, तो भाई इसका उत्तर दे देंगे। प्रदेश के किस जिले में स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये आपका बनेगा गोरखपुर में। भाई आसान क्वेश्चन है, राप्ती नदी कहाँ पर बहती है? तो गोरखपुर में बहती है। प्रदेश के किस जिले में स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा आपका गोरखपुर में बनेगा। अब गोरखपुर आ गया तो भाई गोरखपुर के बारे में करंट पढ़ लीजिए। तो गोरखपुर में वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स, वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? गोरखपुर के कुसमी, एक जगह है कुसमी है, एक जगह का नाम है गोरखपुर में। तो कुसमी में ही, कुसमी याद कर लिया आप लोग, कुसमी गांव, वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? गोरखपुर के कुसमी में किया जाएगा। तो प्रदेश के किस जिले के स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। और वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुसमी में किया जाए, गोरखपुर के कुसमी में। और भी करंट पढ़ लेते हैं गोरखपुर के बारे में। तो सीएम योगी जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में, ध्यान से सुनिए, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया। हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। सीएम योगी जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, सीएम योगी जी ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में। ठीक है, चलिए, और भी गोरखपुर में पढ़ सकते हैं, पढ़ ले रहे हैं करंट। गोरखपुर में ही पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? गोरखपुर में ही खोला जाएगा। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? गोरखपुर में ही खोला जाएगा। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? गोरखपुर में ही खोला जाएगा। ठीक है, तो प्रदेश के किस जिले के स्थान राप्ती नगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो आपका बनेगा गोरखपुर में। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राप्ती नदी के किनारे, क्या ना, गोरखपुर बसा है। ठीक है, गोरखपुर में वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण गोरखपुर में के कुसमी जगह पर किया जा रहा है। सीएम योगी जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में
हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? गोरखपुर में ही खोला जाएगा। तो गोरखपुर के बारे में इतना करंट आप लोग पढ़ लिए और नोट बनाते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम के एफएम चैनल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है? एफएम चैनल का शुरुआत की थी भाई। प्रयागराज से बहुत सारे करंट बनने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। जैसे आपका वीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट 5512 है, स्टोनो है, और समीक्षा अधिकारी आरओ यूपीपीसीएस का जो है, इन सब परीक्षाओं में प्रयागराज से बहुत सारे करंट बनने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम के एफएम चैनल का शुभारंभ माननीय योगी जी ने किया है? कुंभ कथा है, या कुंभ सागर है, या कुंभ संसार है, या कुंभ बाड़ी है? महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम के एफएम चैनल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है? तो इन्होंने किया है कुंभबाड़ी। महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम के एफएम चैनल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है? कुंभबाड़ी एफएम चैनल का शुरुआत माननीय योगी जी ने किया है। कौन सा चैनल? कुंभबाड़ी। यूपी के 76वें जिले का अपना एफएम चैनल है ये। यूपी के 76वें जिले के अपना एफएम चैनल है ये। सीएम योगी जी ने एफएम चैनल कुंभबाड़ी एफएम 103.5 MHz का शुभारंभ किया है। एफएम 103.5 कुंभबाड़ी एफएम चैनल का शुरुआत माननीय योगी जी ने यूपी के 76वें जिले के अपना एफएम चैनल को शुरुआत किया है। महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम के एफएम चैनल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया? एफएम चैनल कुंभबाड़ी 103.5। डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? डिफेंस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताइए आप लोग। नोएडा में किया गया है, कि लखनऊ में किया गया है, कि वाराणसी में किया गया है, कि कानपुर में किया गया? डिफेंस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताइए आप लोग। नोएडा में किया गया, लखनऊ में किया गया है, वाराणसी में किया गया है, कानपुर में किया गया है? बताइए आप लोग। डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किया गया है लखनऊ में, ठीक है। डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है लखनऊ में किया गया है। अब लखनऊ आ गया है तो लखनऊ के बारे में करंट भी पढ़ लिया कीजिए। तो देखिए लखनऊ के बारे में। लखनऊ में माननीय योगी जी ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया था। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में ही किया गया था, ठीक है। डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया। लखनऊ को ही 1500 एकड़ का एरो सिटी मिलेगी। लखनऊ को ही 1500 एकड़ का एरो सिटी मिलेगी, ठीक है। अब लखनऊ के बारे में सुनते रहिए आप लोग। लखनऊ में क्या क्या करंट बन सकता है? डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहाँ पे आयोजित की गई है? लखनऊ में। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्शशाला डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श
राज्य परामर्शशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया राज्य परामर्शशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया है। और उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड 2025 में, सुन लीजिए आप लोग लखनऊ के बारे में करंट। डिजिटल उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस 2025 में एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एलडीए की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। लखनऊ के बारे में और करंट है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में ही बनकर तैयार होगा। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पर बनकर तैयार होगा? लखनऊ में ही बनकर तैयार होगा। और ए प्लस प्लस नैक ग्रेड पाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बन गया है? लखनऊ बन गया। ए प्लस प्लस नैक ग्रेड पाने वाले प्रदेश के पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बन गया है? आपका पीजीआई लखनऊ बन गया है। ए प्लस नैक ग्रेड पर पाने वाला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बन गया है? पीजीआई लखनऊ बन गया है। ठीक है, चलिए। और नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ शहर में ही बनेगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय, नौसेना शौर्य संग्रहालय नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनेगा? ये लखनऊ में ही बनेगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनेगा? लखनऊ शहर में ही बनेगा। ठीक है, नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ शहर में ही बनेगा। और अगला करंट है, लखनऊ के ही कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये लखनऊ में ही किया गया है। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये लखनऊ में ही किया गया। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में ही किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? बताइए आप लोग। खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है, मेरठ में किया गया है, रायबरेली में या लखनऊ में? खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। ठीक है, खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। तो लखनऊ में अभी करंट हम लोग पढ़े हैं कि डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। 1500 एकड़ की एरो सिटी किसको मिलेगी? लखनऊ को मिलेगी। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला आयोजित कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एलडीए की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। लखनऊ के बारे में पढ़ते हैं करंट अफेयर। एलडीए की प्रथम झांकी, उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एलडीए की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में ही बनकर तैयार होगा। और ए++ नैक ग्रेड पाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बन गया है? पीजीआई बन गया है। पीजीआई लखनऊ ए++ नैक ग्रेड पाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बन गया है? पीजीआई लखनऊ में बन गया है। और लखनऊ में ही नौसेना शौर्य संग्रहालय नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? लखनऊ में बनेगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? ये
लखनऊ में बनेगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। और कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यही लखनऊ में किया गया। ये भी लखनऊ में किया गया। नौसेना शौर्य संग्रहालय का किस शहर में बनेगा? नौसेना शौर्य संग्रहालय ये भी लखनऊ में बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चल। देश का पहला AI वेस्ट ICU सेंट्रल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ पर की गई है? देश का पहला AI वेस्ट ICU सेंट्रल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ पर की गई है? नोएडा में की गई है, अलीगढ़ में की गई है, सहारनपुर में की गई है, प्रयागराज में की गई है? देश का पहला AI वेस्ट ICU सेंट्रल हॉस्पिटल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? नोएडा में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में या प्रयागराज में? देश का पहला AI वेस्ट ICU सेंट्रल हॉस्पिटल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? बताइए आप लोग। तो ये की गई है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर की गई है? प्रयागराज में देश का पहला AI वेस्ट ICU सेंट्रल हॉस्पिटल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ये प्रयागराज में की गई है। ठीक है। ये 22 क्षेत्रीय व 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में मार्गदर्शन करेगा। ये 22 क्षेत्रीय और 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टरों रोगियों के बीच सहज संवाद होगा। इसके द्वारा डॉक्टर रोगियों के बीच सहज संवाद होगा। अब प्रयागराज आ गया है तो प्रयागराज के बारे में करंट फिर से पर रिवीजन कर लीजिए आप अपना। तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने क्या नाम है प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। कौन किया है? सुरेश खन्ना जी ने। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी प्रयागराज में ही संविधान गैलरी का उद्घाटन किया। यूपी के पहला MSW मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पर किया है? प्रयागराज में किया है। यूपी के पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पर की गई है? प्रयागराज में हुआ है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर की है? प्रयागराज में ही की है। और बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज के नैनी में योगी जी ने किया है। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय संस्कृति के धरोहर के केंद्र कलाग्राम का लोकार्पण और उद्घाटन कहाँ पर किया है? भाई आप लोग देख लीजिए करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय संस्कृति के धरोहर के केंद्र कलाग्राम का लोकार्पण और उद्घाटन कहाँ पर किया है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय सांस्कृतिक के धरोहर के केंद्र कलाग्राम का लोकार्पण और उद्घाटन कहाँ पर किया है? बताइए आप लोग। तो ये किए हैं आपका प्रयागराज में। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय संस्कृति के धरोहर के केंद्र कलाग्राम का लोकार्पण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 7 स्थित 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर बने भारतीय सांस्कृतिक के धरोहर के केंद्र कलाग्राम का उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। ठीक है। और भाई फिर से प्रयागराज आया तो फिर से प्रयागराज के करंट पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी प्रयागराज में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। यूपी के पहला MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट का शुरुआत कहाँ पे किया है? प्रयागराज में हुआ। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में ही किया है। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन। और बायो CNG प्लांट का उद्घाटन प्रयागराज के नैनी में योगी जी ने किया है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुशासन सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया। एक सप्ताह में 66,000 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान किसका आया है?
सुशासन सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में लोक शिकायतों को निस्तारण किया गया। एक सप्ताह में 66,000 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान किसका आया है? बताइए आप लोग। बहराइच का आया है कि सीतापुर का आया है कि रामपुर का आया है या पीलीभीत को आया है? सुशासन सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया। एक सप्ताह में 66,000 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान किसका आया है? बताइए आप लोग। बहराइच का आया है कि सीतापुर का आया कि रामपुर आया कि पीलीभीत का है? तो ये आया है बहराइच का। सुशासन सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया। एक सप्ताह में 66,000 लोक शिकायतों के निस्तारण पर कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान किसका आया? बहराइच का आया। अब बहराइच आया तो बहराइच के बारे में एक और करंट पढ़ लीजिए। ऑपरेशन भेड़िया ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पर चलाया गया था? बहराइच में ही चलाया गया था। ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में ही चलाया गया था। ऑपरेशन भेड़िया, ठीक है। और इसका उत्तर भी बहराइच है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। वाराणसी और शहर और प्रयागराज शहर को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इनमें दोनों शहरों को मतलब दोनों शहरों को मिलाकर कुल कितने जिले शामिल होंगे? बताइए लोग। वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इनमें दोनों शहरों को मिलाकर कुल कितने जिले शामिल होंगे? वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इनमें दोनों शहरों को मिलाकर कुल कितने जिले शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे 6 होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे या 8 होंगे? तो ये शामिल होंगे आपके कुल टोटल जिले कितने शामिल होंगे? 7 शामिल होंगे, ठीक है। कौन कौन से जिले शामिल होंगे? तो एक तो चंदौली शामिल होगा, चंदौली शामिल होगा। दूसरा गाजीपुर शामिल होगा। तीसरा जौनपुर शामिल होगा। चौथा मिर्ज़ापुर शामिल होगा। और पांचवा भदोही शामिल होगा। और पहले से 2 जिले शामिल ही है, वाराणसी और प्रयागराज, लिख लो उनको भी। वाराणसी और 7वां प्रयागराज। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज, टोटल 7 जिलों मिलाकर वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर वाराणसी और प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है। कुल कितने जिले होंगे शामिल? 7 जिले शामिल हो जाएंगे। तो वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इनमें दोनों शहरों को मिलाकर कुल कितने जिले शामिल हो जाएंगे? कुल कितने जिले शामिल हो जाएंगे? बताइए आप लोग। कुल कितने जिले? तो 7 जिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है नॉलेज विद प्रकाश। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।